आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए नए रथों का निर्माण तेजी से चल रहा है। साथ ही रथ यात्रा की अन्य तैयारियां जो है वह भी शुरू हो चुकी हैं। रथ यात्रा पर पूरे विश्व के लोगों की नजर होती है और भारत में इसको लेकर के विशेष तैयारियां चलती है। जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा के लिए नए रथों का निर्माण तेजी से चल रहा है। साथ ही रथ यात्रा की अन्य तैयारियां जो है वह भी शुरू हो चुकी है। यानी कि दुनिया भर में प्रसिद्ध इस भव्य रथ यात्रा के लिए हर साल 3 नए रथों का निर्माण किया जाता है, जिनके नाम नंदी घोष, ताल ध्वज और दर्प दलन है। इसमें सबसे ऊंचे लाल और पीले रंग के 16 पहिए वाले रथ नंदी घोष में भगवान जगन्नाथ विराजते हैं। वहीं लाल और नीले रंग के ताल ध्वज रथ में भगवान बलभद्र और लाल व काले रंग के दर्प दलन रथ में देवी सुभद्रा विराजती हैं। बता दें कि आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से प्रारंभ होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा इस साल 16 जुलाई 2026 से शुरू होगी, जिसकी तैयारी के लिए सैकड़ों कारीगर, पेंटर और सेवादार रथ बनाने से लेकर तमाम तैयारियों में जुटे हुए हैं। रथ निर्माण के काम में लगे सेवादारों ने बताया कि यह काम तय सेवादारों की देखरेख में पारंपरिक रीति रिवाजों और नियमों का सख्ती से पालन करते हुए किया जा रहा है। तीनों भव्य रथों के निर्माण का कार्य अक्षय तृतीया पर पारंपरिक रस्में पूरी होने के बाद शुरू हुई थी। बता दें कि जगन्नाथ मंदिर के मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी ने अरविंद पाढ़ी जो है उन्होंने जो है बताया है कि रथ यात्रा से जुड़ी सभी तैयारियां सुचारू रूप से तय शेड्यूल के अनुसार चल रही है। उन्होंने कहा कि इस साल के रथ उत्सव यानी रथ यात्रा या घोष यात्रा की तैयारियां अच्छे से चल रही है। रथ बनाने का काम अभी चल रहा है और इस साल रथ यात्रा जो है वो 16 जुलाई 2026 से शुरू होगा और इसलिए हमें उम्मीद है कि सभी गतिविधियां तय समय के अनुसार होंगी। इससे पहले 29 जून को स्नान पूर्णिमा यानी देव स्नान पूर्णिमा है, जिसके लिए भी सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। और इस बीच सेवादारों के साथ 36 नियोग बैठक में इस संबंध में चर्चा की, जिसमें जगन्नाथ मंदिर पुरी की प्रबंध समिति के अध्यक्ष गणपति महाराज भी मौजूद रहे और महाप्रभु से उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा कि सभी गतिविधियां सुचारू रूप से संपन्न हो। वहीं रथों पर नक्काशी और पेंटिंग, रथ बनाने की प्रक्रिया में शामिल सेवादार राजेंद्र कुमार महापात्रा ने अक्षय तृतीया के दिन पारंपरिक कपड़े पहने और मंदिर से मालाएं मिलने के बाद रथों पर काम शुरू किया था, जो कि अभी भी जारी है। बता दें कि लकड़ी पर बारीक नक्काशी और सजावट का काम लगातार जारी है, जिसमें कोना, गूजा, शेर के आकार, सिंहासन का ढांचा और रथों के चारों ओर लगाई जाने वाली नट गोडा आकृतियां शामिल है। रथ निर्माण में लगे हर सेवादार की कोशिश है कि भगवान के लिए शानदार रथ बने। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी हमारा लगभग 85% काम पूरा हो चुका है और इस साल एक अतिरिक्त महीना होने के कारण काम अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। भगवान जगन्नाथ अपना काम खुद करते हैं, हम तो बस उनके माध्यम हैं। मंदिर प्रशासन ने कहा कि जगन्नाथ यात्रा महापर्व पर भीड़ को संभालने के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। बता दें कि घेरे की सुरक्षा बनाए रखने, श्रद्धालुओं को समय पर जानकारी देने और पार्किंग की सही व्यवस्था करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ट्रेन और अन्य साधनों से आने वाले बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को संभालने के लिए भी पुलिस और जिला प्रशासन के साथ मिलकर के काम कर रही है। Happy today to visit the redevelopmental work of Puri railway station. As you are aware, Puri is a very famous pilgrimage center, and during Radha Yatra, lakhs of people will be coming to the temple, and out of the traffic that comes to Puri, 70 to 80% of the traffic will be through railways. Therefore, Puri railway station assumes lot of importance and requires passenger amenities. Keeping in view of all these things, Ministry of Railways, they have planned to redevelop the station on international standards, and the work is going on.
on brisk mode, and I hope that the work will be completed in near future. And General Manager, East Coast Railway, has assured that the entire work will be completed by March 2027. I requested him to prepare the PET chart for completion of the work, monitor it regularly, and see that this deadline should not exceed. And recently I met Honorable Minister for Railways, Ashwini Vaishnav-ji. He also advised me to visit Puri railway station and see how the works are being done and when they are going to be completed. Therefore, I planned my visit today to visit, because Radha Yatra is also to be on July 16th. I think they are preparing for meeting the heavy rush this year, what people are anticipating. Thank you. जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सारी तैयारियां ऑलमोस्ट संपन्न है, और अंदर जो अर्ली मॉर्निंग हमारा सेनापटा लागी का जो नीति है वो भी संपन्न हुआ है, और फिलहाल अंदर नीति चल रही है, और कुछ ही समय जो हमारा निर्धारित समय है उसी समय पे हमारा जो पौंडी विजय का कार्यक्रम है वो भी प्रारंभ होगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूरा सारा ही बड़दांडो रंगारंग सजा हुआ है, सिर्फ मतलब हमारे डिफरेंट आर्ट फॉर्म से नहीं, भक्तों के समागम से सजा हुआ है। तो हम लोग आशा करेंगे जो कि इतनी मेहनत सब लोगों ने की है, तो आज श्रृंखलित तौर पे सारे ही जो बाकी नीतियां हैं वो भी संपन्न होंगी, और हमारा जो पौंडी ठीक समय पे प्रारंभ होगा, और रथ यात्रा की जो बाकी नीतियां और कार्यक्रम है वो ठीक समय पे संपन्न होंगे। सुरक्षा व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं कि हमारे सारे पुलिस वाहिनी हमारी कल रात से ही तैनात है, मुस्तैद है, और आप देख रहे हैं इस बार एनएसजी का भी डिप्लॉयमेंट है, और उसके साथ भी हमारे चैरियट ड्रैगिंग और विभिन्न पर्पजेस के लिए हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट से भी मोबिलाइजेशन हुआ है। तो हम लोग आशा करेंगे कि एक पीसफुल होगा, और प्रभु के आशीर्वाद से अगर ऐसा ही वेदर रहा तो डेफिनेटली और स्मूथली भी रथ यात्रा हो पाएगी। कितने ड्रोन उड़ाए जाएंगे, कहाँ उड़ाए जाएंगे? ना ऐसा ड्रोन जो ड्रोन है उसका तो फिलहाल एक व्हाइट लिस्टिंग किया जा रहा है, जो कि अधिकृत ड्रोन है, और कल लगभग 6 से 7 जो इलीगल ड्रोन है उन्हें गिराया गया है, और आज भी जो ड्रोन ट्रैकिंग टीम है वो मुस्तैद है। जो भी अवैध ड्रोन है उसे आज भी पुनर्बार गिराया जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से सबको अनुरोध करूंगा, स्पेशली ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, कि जिन्होंने भी परमिशन ऑफिशियली नहीं लिया है वो कृपया बड़दांडा पे ड्रोन ना उड़ाए, और जिन्होंने भी परमिशन लिया है वो तो उनको तो ब्रीफ किया गया है कि वो कैसे ड्रोन उड़ाएंगे, और मंदिर के ऊपर या फिर गुंडीचा टेम्पल के ऊपर नहीं उड़ा सकते। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।